साथियों नमस्कार। हॉरर क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी दुनिया में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं। इसी तरह का इत्तेफाक इंदौर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी से मिलती जुलती एक कहानी, बिल्कुल सिमिलर। तेलंगाना के ऐश्वर्या और तेजस्वर की कहानी है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी तय होती है फरवरी माह में। तेलंगाना के ऐश्वर्या और तेजस्वर की भी शादी जो है फरवरी में तय होती है। शादी का डेट सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी का डेट 11 मई को पड़ता है और तेजस्वर और ऐश्वर्या की शादी का भी डेट 18 मई को पड़ता है। 3 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और 17 जून को तेजस्वर की लाश मिलती है। बहुत सारी सिमिलरिटी है इस कहानी में भी। सोनम रघुवंशी शादी के बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ बात करती और राजा से कटी कटी रहती। इधर ऐश्वर्या भी शादी के बाद तेजस्वर से दूरी बना के रहती और अपने चाहने वाले को 2000 से ज़्यादा कॉल कर चुकी थी। तो कहानी है तेलंगाना के और ऐश्वर्या और तेजस्वर की। तेजस्वर सरकारी महकमे में भूमि नापने का एक कार्य करता था और शादी की उम्र हो गई उसकी, तो घर परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और ऐश्वर्या भी शादी की उम्र जब हो गई तो उसके घर परिवार वाले भी लड़का ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से रिश्तेदारों मित्रों के माध्यम से दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद शादी जब 18 मई को तय हुई और शादी तय होने के बाद जो है जब 13 मई आता है तो ऐश्वर्या अपना घर छोड़ के फरार हो जाती है। ऐश्वर्या 13 मई को फरार होती है। घर परिवार वाले परेशान, फिर नात रिश्तेदार मित्रों हर जगह खोजती है। ये बात तेजस्वर के घर पे भी, ससुराल में भी मैसेज चला जाता है। 18 जून को शादी थी और 16 जून को 2 दिन पहले ऐश्वर्या घर वापस आ जाती है। घर वाले सोचते हैं चलो बेटी आ गई, अब इसका शादी उदी कर दिया जाए। फिर तेजस्वर पूछते हैं लोग कि कहाँ थी, कैसे थी, क्यों भग गई, कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर या कुछ। तो कहती नहीं, दान दहेज के लिए इतना परिवार वाले दान दहेज मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि शादी से मैं शादी न करूं तो शायद परिवार थोड़ा सा वो हो जाएगा। फिर मेरी तेजस्वर से बात हो गई है, अब मैं शादी वहीं करूँगी। फिर 18 जून को शादी होती है। 18 जून को शादी होती है। 2 दिन के बाद फिर वो मायके आती है, फिर ससुराल जाती है। करते करते करीब करीब 1 महीना होने को आ गया। तेजस्वर ने अपने परिवार में कहा कि भाई ये मुझसे उतनी बात नहीं करती है, मुझसे कटी कटी रहती है। तो घर परिवार वालों ने समझाया कि भाई नई नई लड़की है, धीरे 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 एडजस्ट कर जाएगी। सेम यही कहानी सोनम रघुवंशी के पास भी था। सोनम रघुवंशी भी जब अपने ससुराल गई तो वो भी राजा से खुश नहीं थी, राजा से अलग रहती थी। तो राजा ने भी अपने मम्मी पापा से कहा था, तो उसके घर परिवार वाले भी समझाए कि भाई धीरे धीरे नई लड़की है, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगी। कहानी हम ऐश्वर्या और तेजस्वर की सुना रहे हैं। तो करते करते 17 जून का
17 जून का समय आता है और 17 जून को तेजेश्वर के मोबाइल पे कॉल आती है कि यहाँ पे एक ज़मीन की पैमाइश करनी है। तो कहता है ठीक है चलेंगे। फिर उसके घर में 4 व्हीलर आती है, गाड़ी में बैठ करके तेजेश्वर निकल जाता है। आमतौर पर हमेशा ऐसा ही होता है, लोग आते थे उसको अपनी गाड़ी से ले जाते थे, घूम की पैमाइश वैमाइश करा करके फिर उसको छोड़ देते थे। शाम हो गई, जब तेजेश्वर घर नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए। 18 जून को तेजेश्वर की लाश मिल गई। फिर पुलिस में कंप्लेन हुआ और फिर पुलिस ने तहकीकात करना चालू कर दिया। घर वालों से पूछा कि किसी से इसका दुश्मनी, तेजेश्वर की किसी से दुश्मनी? कहा नहीं, कोई बेईमानी वानी करने के लिए कहता था, जामीन वामीन में ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था कि जिससे इसकी हत्या किया जा सके। कहानी जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी जब सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, तो वहाँ के तेलंगाना के पुलिस के भी दिमाग में कहानी चलने लग रही थी। फिर उसने सोचा कि सोनम रघुवंशी की भी शादी के बाद 1 महीने के अंदर ही लाश मिली और इसका भी 1 महीने के अंदर। फिर उसने इस एंगल पर काम करना चालू कर दिया और फिर उसने जो है CDR निकलवाया ऐश्वर्या के मोबाइल का। उसमें एक नंबर पे ऐश्वर्या ने करीब 2000 से ज़्यादा कॉल 1 महीने के अंदर किया था और घंटों में बात किया था। जब ऐश्वर्या से उसके बारे में पूछा गया तो फिर कहानी कुछ इस तरह से आई कि वो एक कहानी अलग ही चल रही थी और उस कहानी को सुन करके सारे लोग दंग रह गए और मुझे भी बहुत घिन्न सा आने लगा। वो नंबर जिस पे बात हो रहा था वो एक बैंक का कर्मी था और जब उसके बारे में जानकारी हुई तो ऐश्वर्या के साथ साथ ऐश्वर्या की मां को भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। और कहानी जो सामने आई कि वो ऐश्वर्या की मां का प्रेमी तो था ही, लेकिन जैसे जैसे ऐश्वर्या जवान हुई फिर ऐश्वर्या का भी प्रेमी हो गया और ये चीज़ दोनों माँ बेटियों को पता चल गया। दोनों माँ बेटी भी इसको भी एडजस्ट करके दोनों मिल के उसके साथ प्रेम में रहती थी। और जब घर परिवार वाले, नाते रिश्तेदार वाले ऐश्वर्या की शादी के लिए प्रेशर देने लगे तो फिर ऐश्वर्या ने शादी करने से मना किया और उस बैंककर्मी से शादी करने की जिद करने लगी। फिर बैंककर्मी से जिद करने लगी। जब 4-5 दिन के लिए शादी से पहले ऐश्वर्या फरार हुई थी तो उस बैंककर्मी के पास ही गई थी और उसने समझाया कि एक बार शादी कर लो और फिर हम लोग तेजेश्वर जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसको रास्ते से हटा देंगे, उसकी संपत्ति भी हो जाएगी और हम लोग साथ भी रह जाएंगे, तुम्हारी शादी का भी कोई प्रेशर नहीं देगा। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसमें उसकी ऐश्वर्या की मां का भी हामी था। उसको भी उस बैंककर्मी ने यही बात समझाया। तो कितनी दुखद घटनाएं आज के डेट में हो रही हैं, समाज कहाँ जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ भी रहें, जो भी रिश्ता तय करें, जिस तरह का भी कोई भी व्यवस्था बनाएं, किसी के संपर्क में आए, कहीं जाना हो तो बहुत ही सोच समझकर और काफ़ी गंभीरता से निर्णय लें। ज़िंदगी आपकी है और अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे किसी छोटी सी चीज़ पे दांव पर मत लगाएं। तो फिर कहानी के अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी
और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।